दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हमारा टू वे सोलेनाइड आता है, सोलेनाइड वाल्व, इसका सर्विसिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों ये हमारा एक रोटेक्स का सोलेनाइड वाल्व है जो कि टू वे सोलेनाइड या फिर इसको सील वाटर वाल्व भी बोलते हैं, जो सील वाटर या फिर कूलिंग वाटर लाइन में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो ही वे होता है, एक इनलेट एक हमारा होता है आउटलेट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टू वे सोलेनाइड वाल्व। और इसका ज़्यादातर यूज आपने देखा होगा कि सील वाटर लाइन या फिर कूलिंग वाटर लाइन में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। जो भी हमारे कूलिंग लाइन जो होते हैं उसमें वाटर को ऑन ऑफ करने के लिए, वाटर लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे इस टाइप के वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल कीजिए तो दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया रहता है एरो का, उसी डायरेक्शन में आपको यूज़ किया जाता है। या फिर देखिए इधर हमारा इन भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा इन लाइन है, इनलेट लाइन है, हमारा आउटलेट लाइन रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है दोस्तों ऑपरेटिंग का। इसमें ऑपरेट नहीं होता है, कमांड तो आता है लेकिन फिर भी नहीं ऑपरेट होता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें ये जो हमारे कॉइल होता है, इस कॉइल को चेक करना होता है, कॉइल पे सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए सबसे पहले कॉइल का जो कवर होता है ऊपर का टॉप का, इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो टर्मिनल है वहाँ पे आपको पावर सप्लाई चेक कर लेना है मल्टीमीटर से। अगर आपका एसी सप्लाई है तो आप टेस्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इनकेस दोस्तों अगर पावर सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको पीएलसी या फिर जो भी डीसीएस है सर्किट या फिर जेबी है वहाँ पे पहले आपको जाकर चेक करना है इसका फ्यूज वगैरह तो नहीं डैमेज है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि कॉइल जो है हमारा सही है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए कॉइल को कैसे चेक किया जाता है ये हमने एक दूसरी वीडियो में भी बताया है, और फिर भी बता दे रहे हैं कि इसको जब भी आपको चेक करना है इसका आप रेजिस्टेंस चेक करिए, उसके द्वारा फिर आप कॉइल को जब चेक कर लेते हैं दोस्तों, अगर कॉइल सही होता है फिर भी अगर ऑपरेट नहीं होता है तो फिर आपको कॉइल को हटा देना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो सेट होता है, इतना हमारे प्लंजर का सेट होता है, ये ऊपर का कोर है, इसके अंदर में हमारे प्लंजर लगे रहते हैं, तो ये पूरा प्लंजर का सेट रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड में देखिए मैनुअल ऑपरेटिंग बटन दिया गया रहता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो हमारा मैनुअल ऑपरेटिंग बटन जो दोस्तों ये हमारा लॉक तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आता है इसको ऑपरेट करके लॉक करके ही छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यू ऑपरेट ही हो जाता है, फिर कमांड के द्वारा ना ऑन होता है ना ऑफ होता है। तो सबसे पहले आपको इसको चेक कर लेना है ये फ्री है कि नहीं, बाहर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर ये हमारा सही है तो आपको खोलना है प्लंजर। अब प्लंजर खोलने के बाद प्लंजर का सेट, अंदर के जो प्लंजर है उनको चेक करना है, उसका जो डायफ्राम है वो डैमेज तो नहीं है या फिर उसका स्प्रिंग जो है वो तो डैमेज नहीं है। अगर वो सारे उसमें से कोई भी डैमेज है तो आपको उसको क्लीन करने के बाद फिर रिप्लेस करके दूसरा उसको लगा देना है। या फिर अगर उसके जो ओरिंग्स या फिर जो छोटा सा एक डायफ्राम लगा रहता है, सील लगा रहता है, उसको आपको खोलना रहता है इसके अंदर में, जो जैसे कि हमने ये जो 5/2 वे का सोलेनाइड रिपेयर किया था उसमें आपको बताया था। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक जो मेन प्रॉब्लम आता है, अगर सब कुछ यहाँ तक भी सही है, अगर ये भी सही है, कॉइल भी सही है, फिर भी अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है वो होता है हमारा डायफ्राम, जो इसमें मेन कंट्रोलिंग एलिमेंट है, जो एक डिस्क की तरह काम कर रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो वाल्व का बॉडी है, बॉडी के बीच में एक हमारा जो मेन वाल्व होता है, उस वाल्व को ओपन क्लोज का जो काम करता है वो होता है एक डायफ्राम। उस डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगाता है पायलट सिस्टम। पायलट वही वाटर लाइन जाके हमारा प्लंजर को मूव कराता है, तो फिर हमारा डायफ्राम जो होता है अप डाउन होता है। तो आपको डायफ्राम चेक करना होता है। डायफ्राम अगर डैमेज हो गया है, साइड से कहीं से कट गया है, तो लीकेज होने की वजह से ये हमारा वाल्व जो है ऑपरेट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो 4 बोल्ट दिए थे, चारों बोल्ट को आपको खोल लेना है। तो देखिए इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं कि कैसे किस प्रकार का इसके अंदर डायफ्राम होता है। उसके बाद दोस्तों जब हमारे चारों बोल्ट खुल जाए तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए एक हमारे यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या है,
किसी किसी टाइप में आपने देखा हो कि बड़ा वाला डायफ्राम दिया गया रहता है, तो इसमें देखिए बड़ा वाला डायफ्राम ना देके एक छोटा सा इसे यहाँ पे छोटा एक डायफ्राम दिया गया है, जो कि यहाँ से इसको फिट किया गया है। तो ये जो डायफ्राम है दोस्तों, इसको पैक किया हुआ रहता है, और ये जो साइड साइड से जो बड़ा सा एक ओरिंग दिया गया रहता है, ये साइड से सीलिंग के लिए दिया रहता है ताकि एयर का लीकेज ना हो। तो देखिए यहाँ भी एक पतला से एक ओरिफिस दिया गया रहता है, यहाँ से जो एयर लाइन में अगर लगा है तो एयर ज़्यादातर तो ये सील वाटर लाइन में ही लगा रहता है। तो अगर यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर होता है दोस्तों, ये पहले आप कमांड देते हैं तो प्लंजर ऊपर की ओर मूव करता है, तो वही वाटर जो होता है दोस्तों यहाँ से देखिए इंसर्ट होता है। यहाँ से इंसर्ट होने के बाद वाटर ये अंदर अंदर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ बाहर आता है, और बाहर से आके इसके ऊपर फोर्स करता है। जब इसके ऊपर फोर्स करता है तो ये हमारा अंदर की ओर दबता है। देखिए जब ये अंदर की ओर दबेगा तो ये उठ जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। तो जो वाटर आपका इधर से इंटर हो रहा था, ये फिर इसमें से जाके हमारा आउटपुट होने लगता है। तो इसका ये वर्किंग है। अब दोस्तों यही डायफ्राम जो है दोस्तों, ये डैमेज हो जाता है या फिर घिस जाता है, या फिर ये जो साइड साइड में जो ओरिंग होते हैं ये हमारे सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज होता है। लीकेज होने की वजह से एयर का जो या फिर वाटर का जो प्रेशर है इसके ऊपर पूरा नहीं लग पाता है, और तो इसकी वजह से पासिंग होता है और ऑपरेट नहीं होता है। तो यही इसका मेन रीज़न होता है दोस्तों। और इसमें एक स्प्रिंग दिया गया रहता है, वो स्प्रिंग भी फंस जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ये स्प्रिंग अगर टूट जाता है फिर भी नहीं ऑपरेट होता है, तो आपको स्प्रिंग भी एक बार चेक कर लेना रहता है। या फिर ये जो डिस्क है, हमारा डिस्क को ओपन करके इसके ऊपर भी देखिए एक ओरिंग दिया हुआ है, इसको भी चेक करना होता है, और चेक करके सारे रिप्लेस करके आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा अलग स्टाइल का होता है दोस्तों। अब बाकी आप जनरली देखे होंगे कि एक बड़ा सा डायफ्राम होता है, उसी डायफ्राम को ऑपरेट कराया जाता है। तो जैसे यहाँ पे वाटर के प्रेशर से ये हमारा अंदर की ओर दबेगा, तो सेम वैसा ही दूसरा एक रहता है बड़ा वाला डायफ्राम वाला, उसमें भी नीचे से ही प्रेशर लगता है, तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये था दोस्तों सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आते हैं, जो कि टू वे हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व होता है, जो कि सील वाटर लाइन या फिर कूलिंग वाटर लाइन में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों अभी इसको चलते हैं फिटअप करते हैं। फिटअप करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बीच में जो सेंटर होल होता है वो रहता है दोस्तों दबाने के लिए। जब कमांड नहीं रहता है दोस्तों, तो एयर इधर से आने के बजाय बीच में से आता है, तो इसको ऊपर से नीचे की ओर दबाया रहता है। तो जैसे कि ये हमारा लगा हुआ है, मान के चलिए, देखिए अभी ये इस प्रकार से इसमें लगा हुआ है। तो जब इस पर कोई कमांड नहीं रहेगा दोस्तों, तो जो एयर या वाटर जो इधर से एंटर करेगा, वाटर का प्रेशर डायरेक्टली इसके ऊपर से, यहाँ से ऊपर से पड़ेगा, तो ये नीचे की ओर दबा रहेगा, तो इसको होल को बंद किया हुआ रहता है। और जब आप कमांड देते हैं तो प्लंजर जब ऊपर की ओर मूव करता है, तो दोस्तों एयर का जो प्रेशर होता है वाटर का, वो यहाँ से आता है बाहर, और उल्टा इसके ऊपर फोर्स करता है। जब इसके ऊपर फोर्स करता है तो ये ऊपर उठ जाता है, तभी वो होल ओपन हो जाता है। तो यही था इसका वर्किंग और मेंटेनेंस। तो चलिए अभी इसको फिट कर दिए। अब इसको यहाँ पे लगा के, अब जनरली आपको चारों जो इसके बोल्ट हैं, बोल्ट को टाइट कर लेना है, उसके बाद ये ओके हो जाएगा।